वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए आज हम आपके लिए सोल्यूशन से क्वेश्चन लेके आए जो कि जेई एडवांस 2014 में पूछा है। तो क्योंकि अगर जेई का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, खासकर जेई एडवांस का, तो क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार जरूर पढ़ें उसको, ठीक है। और उसके क्वेश्चन के अंदर ही बहुत कुछ छिपा रहता है, ठीक। तो ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। और ये टॉपिक है, बता देता हूँ कि किस टॉपिक से पूछा गया। टॉपिक है आपका ये जो क्वेश्चन है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। ताकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है। जैसे 4 है: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि MX2 कोई कंपाउंड है, ठीक है, एनी कंपाउंड MX2 डिसोसिएट टूट जाता है किस फैशन में, M2+ और X- आयन फैशन में टूट जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर। और कह रहा है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है 0.5। अब कह रहा है कि क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। रेशियो ऑफ ऑब्जर्व, ध्यान देंगे आप। तो रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऑब्जर्व। और कह रहा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। इसके मतलब है कि कह रहा है कैलकुलेटेड के बारे में या थ्योरेटिकल के बारे में। ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये दोनों का रेशियो क्या होता है पता ही है, ये दोनों का रेशियो आपका आई है, जिसको बोलते हैं वन ऑफ फैक्टर। तो आप जान रहे हैं कि वन ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का ध्यान रखें, और एसोसिएशन, 2 केस आपके सामने आ सकता है। दोनों के लिए रिलेशन क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई के बीच का ये रिलेशन, ये है डिसोसिएशन के केस। और यही अगर हम लिख लें I = I-1 और 1/1 - n, तो ये है आपका एसोसिएशन का केस। तो जब देखेंगे क्वेश्चन में कहीं डायमर वगैरह कह रहा है, ट्राइमर कह रहा है, तब ये सब लगाएंगे हम। जब एसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाता है, पार्टिकल की संख्या घट जाती है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं अल्फा = I-1 और n-1। तो सबसे पहले है कि n का वैल्यू हम कहाँ से लाएं, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। तो n का वैल्यू लाना बड़ा ही आसान है। अगर इसको तोड़ने जानते हैं आप, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में जाके इस फैशन में टूट जाएगा एक्वा से। तो m का 2+ और 2x का माइनस, क्योंकि डिसोसिएशन से पहले इसकी संख्या 1 थी। टोटल सपोज कंसीडर करते हैं 1 मोल, लेकिन यहाँ टूटने के बाद 1 और ये 2 मिल गया कितना, 3 नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद जो हुआ 2 और 1 3 पार्टिकल्स मिला। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं आई रहने दो, n की जगह पे 3-1। तो 3-1 क्या होता है, 2 होता है। तो 0.5 I-1/2, 0.5 गुना 2, तो आधा गुना 2 1 होता है, 1 बराबर I-1, देयरफॉर I = 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं आंसर = इस तरह से बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। लगा कि एडवांस का क्वेश्चन बना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, सारा चीज़ देखिए, छुपा हुआ था इस लाइन में, छुपा हुआ था द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व और एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। अब डिसोसिएट नहीं किया तो क्या हुआ, थ्योरेटिकल हुआ। डिसोसिएट करने के बाद ऑब्जर्व, अगर डिसोसिएट नहीं किया है इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, दैट इज कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल। दोनों का रेशियो हम लोग जानते हैं, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल = I। तो अगर हम ये देखें यहाँ से, अगर हमको ऑब्जर्व निकालना है तो ऑब्जर्व बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आप निकाले हैं थ्योरेटिकल, जो भी थ्योरेटिकल निकाले हो आप, कैलकुलेटेड किए हो, उसको क्या करना है, वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो दोनों का रेशियो आ जाएगा, यही चीज़ है। तो फिर हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एडवांस कोई नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।